आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 की फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अगला टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। आज हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली होता क्या है, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, द रेट ऑफ कंजप्शन of electric energy in an electrical circuit is called electric power. So I can say कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें बैटरी होती है, की होता है या फिर उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो क्योंकि चार्ज जब किसी भी सर्किट में हम चार्ज को फ्लो करते हैं, तो उस चार्ज को फ्लो करने में बहुत एनर्जी, मतलब जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंज्यूम होने के रेट को हम पावर कहते हैं। रेट मतलब जहाँ रेट आता है वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं टाइम से। रेट मतलब टाइम, मतलब पावर क्या है, एक सेकंड में कितनी जूल एनर्जी खर्च होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सेकंड में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है किसी सर्किट में, उसको क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। सो रेट मतलब हमेशा टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो इट इज़ डिनोटेड बाई पी। पी क्या है, इसको डिनोट करते हैं। तो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च होने की, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी। सो हेंस इफ देयर consumes W joule electric energy in t second in a circuit. Therefore electric power will be equal to electric energy upon time. So पावर को हम डिनोट करते हैं P से, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हाट इज, वर्क इज एनर्जी अपॉन टाइम बोले तो T. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफाइनिंग पावर। तो ये पावर का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहीं से अगर हम यूनिट निकालना चाहें पावर का, तो यूनिट निकल जाएगा। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट इज P इक्वल टू फॉर्मूले में जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, W है, T है, इसका यूनिट निकाल लेंगे, वही पावर का यूनिट हो जाएगा। तो दिस विल बी यूनिट निकालने का यही तरीका होता है, फॉर्मूले का यूनिट निकाल लीजिए, वो निकल जाएगा। यूनिट ऑफ W अपॉन यूनिट ऑफ T। तो W का क्या होता है, जूल होता है, एनर्जी है, वर्क है, जूल अपॉन T का टाइम का सेकेंड। तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट, WATT। वॉट भी क्या होता है, पावर का, यानी जैसे एम्पियर होता है करंट का, वोल्टेज का जैसे होता है वो क्या कहते हैं, वोल्टेज का होता है जूल अपॉन कूलॉम, क्योंकि V = W/Q होता है, तो उसको हम वोल्ट कहते हैं ना। वैसे यहाँ पे वॉट भी क्या है,
एक पर्टिकुलर यूनिट है इसका, जो आप जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं या आप वॉट कह सकते हैं पावर की यूनिट के लिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब यहीं से मैं एक चीज़ करूँगा, आपको यहाँ से हम डिफिनीशन निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है डेफिनीशन ऑफ 1 watt, so you can find out by using the formula, very technical definition। अब आप जानते हैं since by the definition of electric power we have P equal to W upon T। it is quite clear। so if W इक्वल टू 1 जूल, W इक्वल टू क्या हो जाए 1 जूल हो जाए। ये मैं अक्सर करता आता हूँ। जब मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन अपने पिछली वीडियो में बताया था तो भी मैंने यही इस्तेमाल किया था, इस तरह की टेक्निक। एंड T इक्वल टू मान लीजिए 1 सेकेंड हो। मेरे कहने का मतलब है किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कंज्यूम होती है, खर्च होती है। देन आप देख सकते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। सो आई विल पुट 1 अपॉन 1 क्योंकि मैंने 1 ले लिया है। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट P इक्वल टू 1। और P पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलॉम, और वॉट भी कह सकते हैं हम। सो वी आर गेटिंग P इक्वल टू ऑल्सो 1 वॉट। अब आपको लैंग्वेज देना है। तो ये 1 वॉट कब आया, जब हमने W इक्वल टू 1 जूल और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड रखा। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को लैंग्वेज दीजिए। और 1 वॉट की डेफिनेशन मैं यहाँ से बता रहा हूँ। 1 watt if there consume so if there consumes 1 joule of electric energy so if there consumes 1 joule of electric energy in 1 second in an electric circuit then the electric power of the circuit will be 1 watt। तो ये डेफिनेशन बनाने का एक टेक्निकल तरीका जो फॉर्मूले का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो 1 वाट क्या होता है कि इफ़ देयर कंज्यूम्स, मतलब अगर खर्च होता है 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 1 सेकेंड इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो हमेशा 1 वाट होगा। ये जान मतलब अगर किसी भी सर्किट में 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसका इलेक्ट्रिक पावर क्या है उस सर्किट का, आप बोलेंगे 1 वाट। तो ये डेफिनेशन है। अब देखिए वाट में बहुत सारे छोटे बड़े यूनिट्स होते हैं, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। ऐसे मान लीजिए आपको बता सकते हैं किलोवाट होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है, किलो मतलब 1000, यानी 1000 वाट। ये पहला हो गया। उसके बाद 1 मेगावाट इज ऑल्सो हियर। सो मेगावाट मतलब 10,000। सो दिस इज इतना वाट होता है, या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ वाट, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ वाट। एक होता है 1 हॉर्स पावर, दैट इज़ हॉर्स पावर। ये भी क्या है, पावर का ही यूनिट है। हॉर्स पावर को हम शॉर्ट फॉर्म में
1 HP भी बोलते हैं हार्स पावर, जैसे ट्रैक्टर वगैरह होता है, ट्रैक्टर जैसे होता है 20 हार्स पावर या 50 हॉर्स पावर, तो वही इसी का यूनिट है। सो दैट इज़ इक्वल टू 746 वाट। So these are some different units of electric power. So this is important, you need to learn. Now हमने आपको अभी बताया कि P equal to, since we know P equal to W upon T, P equal to W upon T होता है, this is clear. So अब एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, that is generally we know कि W is equal to, since I know since I can say W equal to, जनरली हमने पढ़ा था QV, मतलब this in charge into voltage. So hence W may be equal Q, and Q equal to, we know Q equal to IT होता है, because since I equal to क्या होता है, Q upon T होता है, तो यहाँ से हम T का गुणा कर देंगे I में, तो Q इक्वल टू में IT मिल जाएगा. सो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू, हम Q की जगह IT रख देंगे इंटू V. सो आई कैन से W इक्वल टू VI T. तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P इक्वल टू क्या है, W अपॉन T. W की जगह हम क्या रख देंगे, VI T, और VI T अपॉन T, तो T से T कैंसिल कर दीजिए. हेंस हमें P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V इंटू आई. तो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है पावर का, कि V इंटू क्या होता है, I होता है पावर का. मतलब ये बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह में सॉल्व करते वक्त ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा. Next is I'll just put the value of Ohm. I will use Ohm's law. Hence by Ohm's law क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है. Hence P इक्वल टू क्या है, VI है. तो हम P और V की जगह क्या रख सकते हैं, I इंटू R. तो दिस इज ऑल्सो I, तो दिस विल बी I स्क्वायर R. सो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा. ये भी एक फॉर्मूला बन गया P का. तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. या आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ से आपको I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V अपॉन R. तो इसको फिर यहाँ यूज़ कर दीजिए. हेंस P इक्वल टू I की जगह रखिए, तो V अपॉन R हैविंग होल स्क्वायर इंटू R. तो आप देख सकते हैं दिस इज़ V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R. तो एक R से एक R काट दीजिए, तो V स्क्वायर R आ जाएगा. P इक्वल टू, आपको तीसरा फॉर्मूला मिल गया. तो ये सब ये लर्न नहीं करना, आप ऐसे टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तब भी पावर बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी. करंट बढ़ाएंगे तब भी पावर बढ़ेगा. या फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी पावर बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तब भी पावर बढ़ेगा. ऐसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर देखा जाए वोल्टेज के रूप में, सो आई कैन से कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर बढ़े तो अगर वोल्टेज को फिक्स रखें, रेजिस्टेंस बढ़ाएं, तो हमेशा क्या है, करंट अब पावर घटने लगेगा. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दीज आर वेरियस फॉर्म्स विच विल बी यूज्ड. नाउ अब पढ़ेंगे इसमें देखिए मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करने के लिए जनरली इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल होता है, जो हम न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज़ करते हैं. लेकिन हम डेली लाइफ में जब बिजली, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में होता है, हम बिजली की जो खपत होती है, जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसको हम मतलब एनर्जी के रूप में ही देखते हैं. तो उसके लिए हमें बड़े यूनिट चाहिए, जूल, क्योंकि जूल बहुत छोटा यूनिट पड़ जाता है. तो इसके लिए हमें बड़ा यूनिट चाहिए. तो हम बड़ा यूनिट जो हमारे पास होता है, तो वो होता है किलोवाट आवर्स. किलोवाट और दिस इज़ द यूनिट. या इसको हम BTW भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BT, बट W दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. और इसको हम सिर्फ सिंपल फॉर्म में यूनिट भी कहते हैं,
क्योंकि जब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक आपके घर पे मीटर लगा होता है, वो उसमें यूनिट में आती है एनर्जी, इतना यूनिट खर्च हुआ, इतना, तो वो यही यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट और मतलब घंटा, 1 किलो वाट घंटा। सो दैट इज़, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ किलो वाट घंटा। सो 1 किलो वाट घंटा और यूनिट 1 किलो वाट और 1 यूनिट is that amount of electrical energy which consumes in 1 or provided that the power of the circuit is 1 किलो वाट। मतलब यही 1 किलो वाट या 1 यूनिट की यही परिभाषा होती है, ये डिफिनेशन होता है कि अगर किसी सर्किट का जो पावर है वो 1 किलो वाट है, तो 1 घंटे में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को हम 1 यूनिट या 1 किलो वाट घंटा कहते हैं। सो 1 किलो वाट या 1 यूनिट hence will be equal to 1 किलोवाट इंटू घंटा, मतलब दैट इज़ 1 आवर। सो 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएगा, इंटू यहाँ पे इसको 60 इंटू 60, 1 आवर्स में 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे। सो फ्रॉम हियर आई कैन से 3.6 इंटू 10 टू द रेज ऑफ 6 जूल आ जाएगा। तो यही 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है। और आज के वीडियो में इतना ही है, मैंने आपको इसमें बता दिया। अब अगली वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट का हीट इफेक्ट बताऊंगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई योर बेस्ट, माई बेस्ट फॉर योर रेजोल्यूशन। थैंक यू।